रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़्यादा तो कोई तकरीरें या उसके करने के लिए हम नहीं आए हैं। मौलाना हज़रात ने बहुत अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझा भी दी हैं, यही वो सारा कुछ है। हम थोड़ी-सी छोटी-सी इसके ऊपर बात करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि खाने-पीने का प्रॉब्लम भी शुरू हो गया है, तो उधर तो ज़रा ध्यान कम दे के यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दें। आम आदमी पार्टी बेसिकली है क्या है? इस चीज़ को हमने समझना है। आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी, जिसमें एक मज़दूर, एक रेहड़ी वाला, एक ऑटो रिक्शा वाला, एक ड्राइवर, एक घास कटाई करने का भी मौसम आ गया हमारा वो, ठीक है जी? इस तरीके के लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी को चला रहे हैं, आम आदमी पार्टी के अंदर आ रहे हैं। इन्हीं लोगों की पार्टी है और इन्हीं लोगों के लिए पार्टी ये बनाई गई है। ये रेला जो दिल्ली से चलना शुरू हुआ था, धीरे-धीरे करके पंजाब, हिमाचल, गुजरात होते हुए जम्मू कश्मीर तक आन पहुंचा है और आज हम जम्मू कश्मीर के बिल्कुल सरहद के ऊपर खड़े हैं, जहां पर बिल्कुल आप बॉर्डर यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। ये कोई काम सिर्फ एक केजरीवाल जी के सर पे नहीं है कि उन्होंने हमारा उद्धार करना है, उन्होंने हमें बदलना है। उस कौम की हालत कभी अल्लाह ताला ने नहीं बदली है, जिस कौम को ये शऊर ना हो अपने आप को बदलने का। मैं चाहता हूँ कि वो शऊर जो है वो हमारे सब लोगों के अंदर, हमारी बहनों के अंदर, हमारी माताओं के अंदर, हमारे भाइयों के अंदर, हमारे बुजुर्गों के अंदर, हमारे नौजवानों के अंदर वो शऊर पैदा हो कि हमें किस तरीके से बदलना है। सियासत इससे पहले भी हो रही थी। 1947 से हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। 70 साल हो गए हैं। सियासत के बहुत सारे रुख, बहुत सारे सिलसिले हमने देखे हैं। यहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग साथी हमारे बैठे हुए हैं, जिन्होंने तो हमारे से भी ज़्यादा बहुत देखा, जितनी हमारी उम्र नहीं है, इतना तो उन्होंने सियासी दौर देखे हैं। लेकिन इस तरीके का कोई कंसेप्ट, इस तरीके का कोई फार्मूला आज तक दुनिया के अंदर नहीं आया है। जब हिंदुस्तान के अंदर तो बात की बात है, पूरी दुनिया के अंदर इस तरीके का कोई फार्मूला नहीं आया है। कोई इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन नहीं आई है, जिसने लोगों के लिए इस लेवल तक जाके काम किया हो। आज डिजिटल का दौर है। आज घर बैठे हम खाना मंगा सकते हैं, घर बैठे हम सामान मंगा सकते हैं, घर बैठे सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन सरकारी दफ्तरों के बाहर धक्के खाने का काम आज भी वैसे का वैसा ही है। जैसे मौलाना साहब ने अभी बताया था कि भी आपके पैन कार्ड से लेके, आपके राशन कार्ड से लेके आपके घर तक डिलीवरी की जाए, ऐसी एक सुविधा जो है उपलब्ध कराई गई है अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट के द्वारा दिल्ली के अंदर। हम चाहते हैं कि वैसी ही सुविधा हमारे घरों में भी अवेलेबल कराई जाए, क्योंकि करप्शन को खत्म करने के लिए ये सबसे बड़ा कदम होगा। क्योंकि करप्शन कब होती है? जब हम जाके उन लोगों के घरों के बाहर, उन लोगों के दरवाजों के बाहर, उन लोगों के ऑफिसों के बाहर जब जलील होते हैं, तो फिर हमें करप्शन देनी पड़ती है मजबूरी से, ना चाहते हुए भी, कि चलो यार 100-200 रुपए ले लो, हमारी जान छोड़ो, रोजाना हम नहीं आ सकते। अगर वही काम हमारा ऊपर से सिस्टम इस तरीके से ठीक हो जाए कि वो चीजें हमारे घर तक आने लगे, तो हम इंशाल्लाह इस करप्शन के दलदल से भी बाहर निकल सकते हैं। ये काम अकेले जरीना जी नहीं कर पाएंगी। ज्योति मैम हमारे जम्मू से आई हैं, वो अकेले ये नहीं कर पाएंगी। प्रितपाल जी काफी देर से लगे हैं, अकेले नहीं कर पाएंगे। ये वो लोग हैं जो सारा अपना 24-24 घंटे सारे काम काज छोड़ के सिर्फ सोसाइटी के लिए, सिर्फ समाज के लिए, सिर्फ हमारे लोगों के लिए काम करने के लिए निकले हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि ये काम हमारा हर कोई फर्द, वो इस बॉर्डर पे रह रहा हो, वो बहुत दूर दराज रह रहा हो, वहां पर रोड नहीं जा रही है, वो वहां रह रहा हो, उसके अंदर ये दर्द दिल पैदा होना चाहिए। क्योंकि अगर वो दर्द दिल उसके अंदर पैदा हो जाएगा, तो हम इंशाल्लाह चेंज की तरफ जा रहे हैं। बहुत जल्द इंशाल्लाह हम चेंज करेंगे। ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं सिर्फ आपसे दोनों हाथ उठा के एक प्रॉमिस, एक वादा चाहता हूं आज। तो यहाँ पर ज्यादातर लोग हमारे वॉलंटियर्स बैठे हुए हैं, कुछ लोग हैं जिनसे मैं नहीं मिला हूँ। जैसे यहाँ पर बताया गया कि सरपंच साहब नम्रता साहब आए हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये हमारे इलाका के जाने माने लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि भी जहां पर भी हमारी शादी हो, कोई कोई खत्म ब्याह हो, कोई कुछ भी हो, वहां पर सियासत की जब बात होती है, तो वहां पर आम आदमी पार्टी की बात जरूर रखें आप। क्योंकि हमारे पास उस तरीके के काम हैं, उस तरीके के मॉडल हैं, उन लोगों तक पहुंचाने के लिए ये हर किसी को करना पड़ेगा। शहरों की बात अलग है, शहरों में इंटरनेट लगे हैं, शहरों में मोबाइल हैं, शहरों में बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, शहरों पे लोग टीवी ऑन करके देख सकते हैं शाम को कि कौन से शहर में कौन सी जगह पे क्या हो रहा है। लेकिन हमारे दूर दराज इलाके हैं, जो बहुत सारे ऐसे भी आज भी इलाके यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर हैं, जहाँ पर आज भी मोबाइल टावर नहीं काम कर रहे हैं, मोबाइल नहीं है। तो उन लोगों तक भी हमारी बात पहुंचे, वो कैसे पहुंचेगी? क्योंकि जितने भी हमारे वॉलंटियर्स यहाँ पर हैं, हम सबको आंख कान नाक बनना पड़ेगा। पार्टी के आंख कान नाक बनेंगे हम, ये चीज हर किसी तक पहुंचेगी। ये वो वाली सियासत नहीं है। केजरीवाल जी की सियासत जो है, ये अलग तरीके की सियासत है। ये वो वाली सियासत नहीं है कि हमने किसी को कोई गलत चीज आगे दिखानी है।
हमने सिर्फ दिखाना है कि अगर दिल्ली के लोगों का उद्धार हो सकता है, पंजाब के लोगों का उद्धार हो सकता है, तो ये जो पाकिस्तान की बॉर्डर पे लोग बैठे हुए हैं, जम्मू कश्मीर के, हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट के, इनका उद्धार भी हो सकता है। और वो किया जाए अगर, तो किसी एक मॉडल के तरीके से किया जा सकता है। एक तरीके से चीजें बनती हैं। जैसे हम पुंछ से चले हैं तो यहाँ तक पहुंचे हैं, तो एक रास्ता था। रास्ता नहीं होता तो शायद हमें टाइम लगता, हमें परेशानी आती, लेकिन एक रोड बना हुआ था, एक रास्ता बना हुआ था, वहां से यहाँ तक पहुंचे हैं। इसी तरीके से किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर एक रास्ता बनाया जाता है, अगर वो ट्रैक बन जाए तो उस पर चलना बहुत आसान हो जाता है, उसकी चीजें जो है इंप्लीमेंट करना बहुत आसान हो जाती हैं। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी वॉलंटियर्स हमारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ये लोग, मैं मानता हूं इस बात को कि आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को अपने दिल के अंदर, बहुत दिल गहराई के अंदर इन्होंने बैठा रखा है, और उस तरीके से काम भी कर रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों से आपसे मिल चुका हूँ, बहुत सारे लोग हमारे वॉलंटियर हैं जो डोर टू डोर जाके कैंपेन भी कर रहे हैं इस टाइम पे। ये बहुत दर्द का काम है, हर दरवाजे पे दस्तक देना ये बहुत दर्द का काम है, क्योंकि ये शहर नहीं है, ये गांव है हमारा। एक घर दूसरे घर से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो मैं समझता हूं आपके इन सारे दर्दों को, लेकिन ये दर्द अगर नहीं लेंगे तो हमारे आने वाली जो नस्लें हैं वो हमें माफ भी नहीं करेंगी कि भैया कोई अपॉर्चुनिटी आप तक पहुंची थी तो वो आपने आगे क्यों नहीं पहुंचाई। जैसे प्रिंसिपाल जी हैं, वो एक बेसिकली इंजीनियर हैं, अपने इंजीनियरिंग के पेशे को छोड़ के दिन रात इसी काम में लगे रहते हैं। वो पुंछ में रहकर भी होटल में जाकर रात को सोते हैं। कई बार मैंने इनसे बात की, मैंने कहा जनाब आप होटल में क्यों रह रहे हो, घर चले जाओ। कहते हैं यार लेट पहुंचे थे, अब घर जाके क्या करते हैं, हमने सोचा यहाँ सो लेते हैं। तो इस दर से लोग काम कर रहे हैं, अपनी जेबों से खर्चा कर रहे हैं, अपने भाग रहे हैं, लोगों तक अपनी चीजों को पहुंचा रहे हैं। हम इन लोगों का भी शुक्रगुजार हैं। अपने लिए अगर बताऊं मैं, तो मेरा एक बहुत वेल सेटल्ड बिजनेस है अपना, ठीक है जी। अपने साथ कुछ लोग भी कर रहे हैं काम, लेकिन एक चीज सोची कि भी सोसाइटी के प्रति हमने तो चलो अपने लिए बहुत किया, लेकिन अपने लिए तो गधा भी करता है, ठीक है जी। उसको भी खाना मिल जाता है तो शाम को वो घर पे खा के सो जाता है। तो हमने सोसाइटी को क्या दिया, ये एक क्वेश्चन जो जब हमारे अराइज हुआ जहन के अंदर कि भाई हमने सोसाइटी को क्या दिया और सोसाइटी को हम क्या दे सकते हैं। जो अवेयरनेस हमारे पास दिल्ली में बैठ के थी, जो अवेयरनेस हमारे पास जम्मू में बैठ के थी, वो यहाँ पर अवेलेबल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्यों ना हम अपने लोगों के बीच जाएं, इन सारी चीजों को लोगों तक पहुंचाया जाए। तो हमने भी ये दर्द दिल लिया, आज वहां से हम निकले हैं, परिवार हमें भी है, अपने कामकाज भी हैं, सारे हैं, छोड़ के हम सारे अगर लगे हैं इस मिशन पे, तो हमारा एक ही मिशन है। हम चाहते हैं जैसे दिल्ली के अंदर चेंज आया है, ऐसे जम्मू कश्मीर के अंदर चेंज आए, हमारे ये घर घर तक जो ये चीजें पहुंचे, और हमारे ये खुशहाली के जो दिन है ये हर घर तक पहुंचे। इसके लिए अगर मैंने दर्द लिया है, तो मैं चाहता हूँ मेरे जैसे जितने भी नौजवान हैं, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है, कोई भी बिजनेस करते हो, कोई भी काम करते हो, एक दर्द दिल रखें, अपने अंदर एक दर्द दिल रखें। ये क्योंकि अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए। कौम का मतलब ये नहीं है कि हमारे लोग, कौम हम उसको मानते हैं जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर लोग रह रहे हैं, वो सारे हमारी कौम है, ठीक है जी। तो हम चाहते हैं कि सारी की सारी चीजें उन लोगों तक पहुंचे। तो ये चीजें पहुंचाने के लिए जिसको जहां जितना बस चले, जिसकी जितनी ताकत हो, वो इसको इंप्लीमेंट करने में हमारा साथ दे और हमारे साथ चले। और इंशाल्लाह जल्द वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ पर चेंज आएगा, और बहुत बड़ा चेंज आएगा। आज तक की पॉलिटिक्स के अंदर हमने देखा है कि भाई आपके पास डोर टू डोर तो कम से कम कोई नहीं आया होगा। ड्यूरिंग इलेक्शन हमारे दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं, हमारा बहुत बुरा हाल किया जाता है, हमें सोए हुओं को उठाया जाता है, लेकिन इलेक्शन के बाद 5 साल तक फिर हमें कोई मिलता नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी का वो मॉडल है कि आज भी उनके एमएलए जो हैं, जो चुने हुए लोग उनके आए हुए हैं, वो आज भी दरवाजे दरवाजे पे पूछ रहे हैं भाई आपकी परेशानियां क्या हैं। कल तक वो पूछ रहे थे हमारे साथ चलो, आज वो कह रहे हैं आपकी परेशानियां क्या है, उन परेशानी को बताओ। तो इस तरीके का मॉडल जो है, इसको हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। आप सब लोगों का साथ चाहिए उसके अंदर। मैं चाहूंगा कि दोनों हाथ खड़े करके एक नारा दूंगा, वो सारे लोग उस नारे का जवाब दें प्लीज। अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। थैंक यू वेरी मच।